हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय अनदर मिनी ब्लॉग। मेरा नाम रेहान है और आज मैं जाने वाला हूँ शॉपिंग वगैरह करने के लिए। तो मैं अपने डॉम से बस स्टॉप के लिए निकल जाता हूँ जो कि मेरे वॉकिंग डिस्टेंस पे है और ऑलरेडी दो दोस्त मेरा वहाँ वेट कर रहे होते हैं। मैं पहुँचते ही बस आ जाती है और हम लोग बस पे बैठ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग डेक्टाइलो कलेक्ट करने के लिए डेक्टाइलोग्राफी ऑफिस जाते हैं और इसी बस पे मिल जाते हैं हमारे सीनियर भैया जो हमारे साथ काफ़ी एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं। बस से उतरते ही हमें मिलते हैं कुछ पुलिस वाले और हमसे हमारा आइडेंटिफिकेशन मांगते हैं। जब तक इन लोगों ने अपना नाम बताया तब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। जैसे ही मैं अपना नाम बताता हूँ तब इन्हें होता है मुझ पर डाउट कि कहीं इसका कुछ मकसद तो नहीं। अब इन्हें कौन बताए कि हर अब्दुल का मकसद नहीं होता और हर मकसद वाला अब्दुल नहीं होता। खैर इन्होंने हमें जाने दिया। हमें ऑफिस पहुँचते पहुँचते ऑफिस बंद हो चुकी थी। फिर हम लोग टैक्सी बुक करके चले जाते हैं कलीना मॉल, जहाँ से हमें ढेर सारी शॉपिंग करनी होती है। अब हम पहुँच चुके थे कलीना मॉल। कलीना मॉल पहुँचते ही हम तीनों तो तुरंत उतर जाते हैं, पर चौथे फ्रेंड को लगता है टाइम, क्योंकि वो पेमेंट कर रहा होता है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। फाइनली हम पहुंच चुके हैं कलीना मॉल और ये रहा मेन एंट्रेंस। मॉल जाते ही हम सबसे पहले जाते हैं क्लोथिंग सेक्शन में और हम अपने कपड़े पसंद कर रहे होते हैं। उसके बाद मेरे फ्रेंड को एक हुडी पसंद आती है, बट उसे ट्राई मैं करता हूँ, बट कुछ खास जमा नहीं, इसलिए मैंने उसे वहीं जाकर वापस रख दिया। उसके बाद मैंने ये जीन्स देखा जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था और ऑफर में भी था। फिर मैं इसे बिलिंग करवाने लेकर चला गया। फिर हमें लगी भूख तो हम केएफसी की तरफ चल पड़े। फिर मैंने नोटिस किया एक अतरंगी कलर का बाल वाला लड़का अपनी बंदी के साथ डेट पे आया हुआ था और हम वहीं ऑर्डर करके वेट कर रहे थे। फिर जैसे ही हमारा ऑर्डर आता है हमारे दोस्त उस पर ऐसे टूट पड़ते हो जैसे वो कई साल के भूखे हो। जिम जाता है ना, मक्का तू बस देख। पेट पूजा करने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं एक शॉप में जहाँ हमें छोटी छोटी कार देखने को मिलती है। उसके बाद एक कार यश को पसंद आ जाती है और वो उसे लेने की बच्चों की तरह जिद करने लगता है। खैर किसी तरीके से मैं उसे समझाता हूँ तो लास्ट में वो मान जाता है। फिर कार को मैं उसकी जगह पर रखकर इस शॉप से निकल जाता हूँ ताकि ये और जिद ना करे। उसके बाद फाइनली हम आ जाते हैं सामबेरी में, जहाँ से हमें ग्रोसरी की शॉपिंग करनी होती है। सबसे पहले मैं चला जाता हूँ ब्रेड सेक्शन में, जहाँ से मैं ले लेता हूँ नान रोटी और एक ये रोटी है, इससे मैं शवरमा बनाता हूँ। उसके बाद हम आ जाते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सेक्शन में। फ्रूट सेक्शन से हम कुछ फ्रेश फ्रूट्स लेते हैं। उसके बाद आ जाते हैं वेजिटेबल्स लेने के लिए। जो वेजिटेबल्स लेने के बाद हम चल पड़ते हैं डेयरी की तरफ। डेयरी सेक्शन में हमें इतना ज़्यादा वैरायटी मिलता है कि हम आधी से ज़्यादा चीज़ जानते भी नहीं हैं। फिर मैं मिल्क और कर्ड लेकर वहाँ से निकल चलता हूँ। फिर हम आ जाते हैं चिकन सेक्शन में। मैं अपने लिए हलाल चिकन देख लेता हूँ। हलाल चिकन में ज़्यादा वैरायटी नहीं आते हैं। नॉन हलाल में बहुत अलग अलग वैरायटी भी मिल जाती है, लाइक ब्रेस्ट, लेग पीस एंड विंग्स अलग से भी मिल जाते हैं। फिर हम चावल, दाल जैसी ज़रूरी चीज़ लेकर यहाँ से निकल पड़ते हैं। फाइनली हो चुकी है हमारी शॉपिंग कंप्लीट और अब हम निकलने वाले हैं अपने डॉम के लिए। जैसे ही हम मॉल से बाहर निकलते हैं हमें तुरंत बस मिल जाती है। हम बस पर बैठकर चले आते हैं अपने हॉस्टल। हॉस्टल आते ही हमारे बैग की होती है ज़बरदस्त चेकिंग कि कहीं हम वेपन या बियर कैरी नहीं कर रहे हो। इसी के साथ ही वीडियो होता है ख़त्म। मिलते हैं नए ब्लॉग में। बाय बाय।